नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो एक प्रक्रिया और हो रही थी, वो ये हो रही थी कि ईडी के जरिए ममता बनर्जी के जो रिश्तेदार थे उन पर छापे लगने का प्रक्रिया चल रही थी। एक तरफ चुनाव चलते हैं और दूसरी तरफ ईडी की प्रक्रिया चलती है। ये अब एक बार नहीं हर बार हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए फौरन ही नोटिस आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हुआ है पंजाब में। पंजाब के चन्नी मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, ये भी मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उनके साले के बेटे पर भी ईडी का छापा। क्यों? रेत का खनन का कोई मामला पुराना अब निकल करके आया है। चन्नी साहब ने शायद सुरक्षा में जो चूक उन पर होने का आरोप है उसकी सजा इस तरह से मिल रही है। यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं कि ईडी का नाम इलेक्शन डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है दर्शकों कि जब चुनाव आते हैं विपक्षी दलों पर ईडी का दरवाजा खुल जाता है। अब आपको मैं चन्नी साहब की यानी कि मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उनका एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर उन्होंने आरोप लगाया है, वो आप अपने खुद सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि चुनाव के मद्देनजर आकर के ये जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है या ये संस्थाएं चुनाव लड़ती हैं, सवाल ये है। और ये सवाल हमारा नहीं है, ये लोगों का सवाल है, विपक्ष के नेताओं का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको रणदीप सुरजेवाला के बारे में बताया। अब मैं आपको दिखाता हूं रंजीत झा डडवाल, ये लिखते हैं ईडी रेड पर सीएम। जो ईडी की रेड लगी है चरणजीत सिंह चन्नी के साले के लड़के पर कि आपका कोई घोटाला है, ये है वो है, जो भी कुछ है सुने, उस पर क्या वो बोलते हैं। चरणजीत चन्नी ने कहा पंजाबी कभी डरते नहीं, पश्चिम बंगाल का पैटर्न यहां इस्तेमाल हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बंगाल 2 ये शब्द बोले हैं। आप देखिए क्या कहते हैं चन्नी जी, ये पहले आप ध्यान से सुने। एक ट्वीट और भी कहा, मैं वीडियो आपको उसी वक्त दिखा दूंगा, पहले आप वीडियो देख लीजिए क्या कह रहे हैं चन्नी। 52 सेकंड का वीडियो है, चन्नी जी की बात सुने। फ्रेम दिया हुआ। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए। आपने वीडियो देख लिया। अब इसके अंदर न्यूज 24 छापता है, लिखता है कि बंगाल चुनाव में भी ईडी ने ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर छापेमारी की थी, वैसे ही अब पंजाब में भी मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस आई के नेताओं का कहना यह है कि एक दलित मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और चरणजीत सिंह चन्नी को शायद उस बात की सजा मिल रही है या उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि 30% के करीब लगभग पंजाब के अंदर दलित हैं और बाज़ जगह 36% के करीब दलित है। और इस बार पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालात क्या है वो मैं पहले की बताता हूं आपको कि पहली बार जो इलेक्शन हुए थे, इससे पिछली बार 2022 से 2017 में 3 सीटें मिली थी। किस वजह से? जबकि साथ अकाली दल मौजूद था। और अब हालात क्या हैं आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। वहां जो होर्डिंग्स लगे होते हैं उनको फाड़ देते हैं। वजह यह है कि वहां के किसानों को नक्सलवादी और एंटी नेशनल दुनिया भर की चीजें उनको कहा गया। अब मैं आपको बताता हूं मुख्यमंत्री चन्नी जी की बात। चन्नी जो एक 75 दिनों में 70-75 दिन से जो मुख्यमंत्री बने हैं, एक ऐसा रोल निकल करके उनका आया है कि जब उनको कहा गया कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के चूक के जिम्मेदार आप हैं, तो उन्होंने बाकायदा टीवी पर आकर, मीडिया के सामने आकर, कैमरे के सामने आकर एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने का काम इस तरह से किया कि साहब अब मैं आपके साथ चल रहा हूं। आज तक का रिपोर्टर चल रहे थे, अब ये देखिए सामने मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रहा है, रोको भाई रोको, अरे उसको दर्ज दिखाइए। ऐसा उन्होंने काम किया, उतर कर चले गए वहां पर। उनका जो है जो भी प्रॉब्लम थी उसकी बात सुनी, बोले अब ये बताओ ये मेरे लोग हैं, मुझसे मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो क्या मैं इनको जान से मार दूं, इन पर मैं गोलियां चलवा दूं? है, इनको मैंने आश्वासन दिया, ये समझ में आ गई। प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही कर सकते थे कि अगर उनके खिलाफ कोई नारेबाजी थी, हालांकि पहली बात तो वो दूर थी, लेकिन अपने लोगों से क्या घबराना।
किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने जो ये रोल अदा किया और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी हक बक, उसकी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब चुनाव चल रहे हैं, चन्नी एक नए रूप के ऊपर निकल कर आए हैं, एक बेहतरीन अभिनेता नेता टाइप बन गए हैं और आइकन बन गए हैं और पूरा पंजाब उनको सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। अब उसमें हो रहा कि उनकी पर्सनैलिटी को कैसे धूमिल किया जाए। अब उनके रिश्तेदारों पर ईडी, ये तो गरीब दलित ऐसे नेता पेश कर रहे थे, अरे ये हैं भी ऐसे ही, लेकिन अब इनको इनकी पर्सनैलिटी पर वही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा होता है कि जब कभी किसी के आंदोलन को खत्म करना हो, उसके चलाने वाले मैन आदमी के कपड़ों पर स्याही फेंक दो, उसकी पर्सनैलिटी को दागदार कर दो, लोग समझ लेंगे कि ये तो चोर चकार टाइप आदमी है, हटा दो और उनको समझ में आ जाएगी। अब सवाल दो पैदा होते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा रूपरेखा बता दूं, बंगाल और पंजाब जबान, कपड़ा, शक्ल, सूरत के लिहाज से भारत से थोड़ा सा डिफरेंट है और भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट ना होने की वजह से यहां जल्दी से अपनी पैठ नहीं बना सकती। उसने पूरी कोशिश बंगाल में भी की, बंगाल में कामयाबी नहीं मिली, बाहरी के नाम से इनको बाहर करके खदेड़ दिया गया, पंजाब के अंदर इनकी कभी जमीन नहीं बन पाई और अब भी हालात ऐसे हैं। अब ये पर्सनैलिटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, लेकिन चन्नी के सामने इनका बिल्कुल वो पड़ गया है पाला और चन्नी जी ने इस काम को किया। अब हुआ यूं है कि अब इनको कैसे घेरा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम कर रही जैसा कि आरोप सुरजेवाला का। एक बात। दूसरी बात, चुनाव होते हैं 5 साल में, समझ में आती है बात, होने भी चाहिए, लेकिन अब ये बताइए कि चुनाव के साथ साथ ये ईडी के, आईडी के, सीबीआई के दरवाजे क्यों खुलते हैं और विपक्षी नेताओं पे ही क्यों खुलते हैं। अभी आपने देखा सब अखिलेश यादव के सामने इत्र वाले के यहाँ छापा मारना था, पम्मी जैन के जानना था, किसी दूसरे जैन के लग गया, पता चला वो अपना आदमी निकला, जैसा कि उसके इंस्टाग्राम पर मोदी जी के समर्थन में फोटो है ऐसा। अब अखिलेश जी ने कहा, ऊपर से क्या हुआ, आज तक में बैठी हुई थी अंजना ओम कश्यप, जबरदस्त पत्रकार है, उनके मुंह से ही अखिलेश यादव ने हंसते हुए कहलवा दिया कि आपसे गलती हुई। उन्होंने कहा हमने मालूम था हमें कि हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता के वहां पर लगे, हमने दिखाया भी, तो आप मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। पूरे देश ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर छापा लग गया और 200-250 करोड़ जितना करोड़ वो निकला, हमें एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रहती है पैसों की। 1-2 ट्वीट पढ़ के दिखा देता हूं मैं आपको लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद वीडियो खत्म। करीम पठान है, वो लिखते हैं, चन्नी सर आप टेंशन नहीं लो, रिजल्ट भी वेस्टर्न बंगाल में जो बीजेपी का जो हुआ था वैसा ही हाल बीजेपी पंजाब का होने वाला है, एक बंदा कहता है। अब आगे देखिए एक साहब और क्या कहते हैं, वो कहते हैं 75 दिनों के सीएम के रिश्तेदारों के यहाँ ईडी के छापे पड़वा के भाजपा ने बता दिया वो वोट के लिए कितना गिर सकती है, अली हुसैन साहब लिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, एक साहब है उनका नाम पंजाबी में मेरी समझ में नहीं आ रहा, बंगाल चोड़ा खेला होवे, पंजाब चोड़ा खदेड़ा होवे, देखिए ये लिखा है इन्होंने। एक संजीव वर्मा है, वो लिखते हैं ये तो चुनावी दस्तूर है, सामना तो करना पड़ेगा, लोकतंत्र की जय। तो ये तमाम संस्थाओं का काम है अपना प्रयासरत रहना, सतत प्रक्रिया में रहना, लेकिन चुनाव के समय में ही विपक्षी लोगों के यहाँ पड़ जाते हैं, पर्सनैलिटी को धूमिल करते हैं, इसी वजह से बंगाल जैसी बात पैदा होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।